आज क्लास 12 के लिए चैप्टर नंबर 12 सीबीएसई में और आरबीएसई में चैप्टर नंबर 15 या 14 होगा। इसका नाम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, इसका नाम है, एलपीपी नाम देते हैं। इस चैप्टर का नाम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। लीनियर का मतलब 1 डिग्री, यहाँ पे 1 है। और एक ऐसा प्रोग्रामिंग होती है जो लीनियर से नाम जानते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को लीनियर नाम इसलिए देते हैं, एक खुद ही प्रॉब्लम है। ऐसा एक्स वाई है जो 100 के अंडर में होना चाहिए, यहाँ पे 60 के अंडर में होना चाहिए, और यहाँ पे एक्स वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 यानी कि एक्स वाई जो भी माने हो पॉजिटिव होना चाहिए। डिग्री 1 है इसलिए लीनियर। इस प्रॉब्लम को ये प्रोग्राम नाम जो है, जिसे कोई भी मान लीजिए आप ही कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, आपके पास एस्टिमेशन की जो क्षमता है वो 1 लाख के आसपास है। 1 लाख में आप बिजनेस स्टार्ट करोगे तो बहुत सारे मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है। अब उसी 1 लाख में एस्टिमेशन बनाने को, प्रक्रिया को, जितने एस्टिमेशन बनेंगे, जितने प्रोसेस होंगे, वो सारे प्रोसेस को प्रोग्रामिंग बोलते हैं। लेकिन 1 लाख के अंदर ही सारा चीज़ आपको करना है। ये कंडीशन भी हो गया और इसको कांस्टेंट भी देते हैं, नाम देते हैं। 1 लाख जो है, 1 लाख के अंडर में इतने रुपीज में आपको बांध के रखा गया है, जिसका नाम देते हैं कंडीशनल होता है, वो कांस्टेंट होते हैं, कांस्टेंट्स। यहाँ पे देखिए 100 और 60 कांस्टेंट हैं। एक्स वाई जो भी कैलकुलेशन है आपका, वो 100 के अंदर में होना चाहिए और ये दोनों 60 के रिस्पेक्ट में होनी चाहिए। तो जो बाउंड्री बनाएंगे, जो वर्क अलॉट करेंगे आपके पास एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग, वो प्रॉब्लम हो जाता है और उससे प्रोग्राम को प्रोग्रामिंग बोल देंगे। ठीक है। लीनियर प्रोग्रामिंग में एक जगह और भी होता है, जैसे मान लीजिए शहर में जा रहे हैं, कोई अनजान शहर में, उसमें एरो लिखा रहता है, ये दिल्ली के उस रास्ते में जा रहा है, फिर इधर ये मेडिकल कॉलेज जा रहा है, कुछ ऐसे सिंबल्स बोले जाते हैं। ऐसे ये भी एक प्रोग्रामिंग किया गया रहता है कि कौन सा डायरेक्शन किधर किधर है। इसका भी नाम लीनियर प्रोग्रामिंग ही डालते हैं। यहाँ पे कोई बाधाएं नहीं है, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट है। मतलब ये है कि आप किसी के अंडर में या किसी फिक्स बाउंड्री के अंडर में काम करेंगे। उससे ज़्यादा अगर हुआ तो आपका या तो लॉस होगा या तो प्रॉफिट होगा। तो कोई भी काम हम लोग प्रॉफिट के लिए ही करते हैं, कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं तो प्रॉफिट ही होनी चाहिए। तो ये बिजनेस से रिलेटेड ज़्यादा है, कॉमर्स से बिजनेस। लेकिन एस्टिमेशन कैसे बनाते हैं, एस्टिमेशन कैसे बनाना है, कोई मान लीजिए कहीं खाना पहुंचाना है और आपको 500 लोगों को इस समय खाना लोग खिला रहे हैं, 500 लोगों का खाना बनाना है, तो क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, जो घर पे बनाने के जो तरीके होते हैं, 500 लोगों का खाना बनाने के कोई फंक्शन में कैसे एस्टिमेशन किया जाता है, वो सारे इसी में आते हैं, लीनियर प्रॉब्लम्स में एस्टिमेशन को ही बोलते हैं। तो अपने पास मैंने एग्जांपल ले लिया है, क्लास 11th में पढ़ चुके हैं हम लोग। ऐसे इक्वेशन को ड्रा करना, देखिए लेस देन आर इक्वल टू है, लेस देन आर इक्वल टू का मतलब टच होके लाइन बाउंड्री होगा। ये इंपॉर्टेंट है कि देखिए x ग्रेटर देन आर इक्वल टू वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में फॉलो होना चाहिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रीजन देखेंगे। तो इन दोनों का ग्राफ मैंने ड्रा किया है। ड्रा करने का तरीका तो मालूम ही है। पहले इसमें क्या कर लेते हैं,
पहले इसमें करेंगे एफ एक्स इक्वल टू 0, तो 0 5 इंटू 0 प्लस वाई इक्वल टू, अरे इक्वल टू में काम कर लेते हैं, तो वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 पॉइंट क्या हो जाएगा 0 और 100। फिर इसी इक्वेशन में एफ वाई इक्वल टू 0, तो 5x प्लस 0 इक्वल टू 100, तो x इक्वल टू 100/5 का मतलब 20। ये तुम्हारा पॉइंट हो जाएगा, पॉइंट क्या हो जाएगा 20 और 0, पहले x फिर y। अब इस पॉइंट को हमने लोकेट कर दिया। देखिए पहला पॉइंट क्या है 0 और 100, देखिए 0 ये 100 हो गया, और दूसरा पॉइंट क्या है 20 और 0, एक पॉइंट हो गया 20 और 0। अब ये लाइन बना लेंगे। लाइन बनाने के बाद क्या करते हैं, इसको टच करके, क्योंकि लेस देन आर इक्वल टू है, इसको टच करके निकलेंगे ऐसे ऐसे, ठीक है। फिर इस इक्वेशन को हम ऐसे ही करेंगे, एफ एक्स इक्वल टू 0, तो वाई इक्वल टू 60 हो जाएगा, है ना, 0 60 पॉइंट हो जाएगा, इसका नाम है 0 60, और ये पॉइंट हो जाएगा एफ वाई इक्वल टू 0। इसी में एफ वाई इक्वल टू 0 करेंगे तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 पॉइंट क्या हो जाएगा इसका 60 और 0, ये पॉइंट हो गया आपका 60 और 0। ये तो मान लो ये 11th में पढ़ चुके हैं। ग्राफ कैसे ड्रा करते हैं, x पहले 0 करके y निकाल लेते हैं, फिर y 0 करके x निकाल लेते हैं, 2 पॉइंट निकल जाएगा। एक लाइन के 2 पॉइंट निकलने का मतलब लाइन ड्रा कर लेंगे। फिर इस इक्वेशन में x इक्वल टू 0 रख के y निकाल लेंगे, फिर y 0 रख के x निकाल लेंगे, और 2 पॉइंट मिल जाएंगे। इन दोनों पॉइंट को ग्राफ में पहले लोकेट करेंगे और फिर ये ड्रा करेंगे। अब इसमें भी ये क्या है, ये टच करके निकलेगा, क्योंकि देखिए लेस देन आर इक्वल टू है, ये टच करके। लेकिन ये देखिए ये जो है, ये जो एरिया है दोनों का कॉमन एरिया है, ये दोनों का कॉमन एरिया है। इसको बोलते हैं फिजिबल रीजन। इसका नाम क्या देते हैं, फिजिबल रीजन। और जितनी एरिया कवर किया, इसी एरिया को फिजिबल सॉल्यूशन भी बोलते हैं, फिजिबल सॉल्यूशन। कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से हुए, देखिए ए, यहाँ पे भी है पॉइंट बी, और यहाँ पे पॉइंट सी, और ये तुम्हारा वो पॉइंट ए बी सी एंड ओ। इस पॉइंट्स को हम बोलते हैं कॉर्नर पॉइंट्स। क्या नाम देते हैं, कॉर्नर पॉइंट। मतलब ये जो एरिया है कौन कौन से पॉइंट से बधा हुआ है, जिस पॉइंट से बधा रहेगा इसको हम कॉर्नर पॉइंट बोलते हैं। और जो एरिया शो हो रहा है, जो दोनों का कॉमन एरिया है, उसको फिजिबल सॉल्यूशंस बोलते हैं। कंडीशंस आपके ऐसे रहेंगे कि एक्स वाई जो माने हो, जो प्रोग्रामिंग किए हो, आपको प्रॉफिट के लिए प्रोग्रामिंग किए हो कि लॉस के लिए प्रोग्रामिंग किए हो, ये कंडीशंस में दिए रहेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस में। तो आपको पहले ग्राफ ही ड्रा करना है, और इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे वैल्यू हो सकता है, इस पे आपका प्रॉफिट हो, इस पॉइंट पे प्रॉफिट हो, इस पॉइंट पे प्रॉफिट हो, या इस पॉइंट पे प्रॉफिट हो। 0 पे तो कोई प्रॉफिट होगा नहीं, क्योंकि ये 0 0 है। एक्स वाई की वैल्यू कोई भी रखोगे तो 0 0 है। एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं आपको कैसे सॉल्यूशन होंगे। आपका जो एक्सरसाइज दिया हुआ है उसको हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर
जैसे 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे और इसका सलूशन करेंगे। 12.1 का दिया क्या है, जैसे सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम वेयर मैक्सिमाइज, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल कर लेते हैं, एग्जाम्पल छोड़ देते हो तुम। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। एग्जाम्पल नंबर 1 है, गिवन कंडीशन है मैक्सिमाइज जेड। मैक्सिमाइज मतलब जो प्रॉफिट होती है, मैक्सिमम प्रॉफिट है कि मिनिमम प्रॉफिट है, यहाँ पे एक्स वाई के कंडीशंस में दिए रहेंगे, जैसे 4x + y दिया, यानी कि एक्स वाई की जो वैल्यू निकलेगी यहाँ पे रखेंगे। आपके कितने पॉइंट थे, ए था, बी था, सी था और ओ था, चारों पॉइंट पे हम ये चेक करके रखेंगे कि ए पॉइंट क्या था, जैसे आपका 060 था, बी पॉइंट हम निकालेंगे, बी पॉइंट क्या था, ठीक है, सी पॉइंट आपका था 20 और वो पॉइंट था 00 उस क्वेश्चन में। तो इन पॉइंट्स पे एक्स वाई की वैल्यू रख के हमको मैक्सिमम कैलकुलेशन निकालनी है। वर्क क्या करना है, ध्यान से समझेंगे इसको। सब्जेक्ट टू कांस्टेंट दिया है, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट का मतलब ये हुआ कि बाधाओं से बंधे हुए हैं। सब्जेक्ट टू कांस्टेंट किस कंडीशंस में बंधे हुए हैं, कंडीशन क्या है, कह रहे हैं x + y ≤ 50 और 3x + y ≤ 90 और यहाँ पे कह रहा है एंड x > 0 y > 0। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको चेक करना है, तो सॉल्व लिखेंगे, ठीक है भाई। आपका इससे ये लास्ट में कैलकुलेशन करना है, आपका मैक्सिमम मिनिमम प्रॉफिट लॉस, एक कंडीशन एक्स वाई, इस ये जो आपका ग्रुप बनाए हो, कोई बिजनेस में स्टार्ट कर रहे हो, एक्स वाई कोई क्वांटिटी है, उसके रिस्पेक्ट में इसका काम ग्राफ में करना है। इसका काम जब ग्राफ में पॉइंट्स निकल जाएंगे वो वैल्यू रखिए। और क्या करना है, देखिए गिवन कांस्टेंट लिखेंगे, गिवन कांस्टेंट्स क्या दिया है, x + y ≤ 50, इसको हम फर्स्ट कर लेंगे, और 3x + y ≤ 90, इसको कौन सा कर लेंगे, सेकेंड। अब क्या करना है, फ्रॉम फर्स्ट करके पहले पॉइंट्स निकालोगे। पॉइंट्स में f(x = 0), फर्स्ट में वर्क कर रहे हैं, f(x = 0), तो 0 + y = 50 यूज करेंगे। यहाँ पे अभी पॉइंट निकाल रहे हैं, इसलिए हम इक्वल टू यूज करेंगे। y = कितना हो जाएगा, 50, पॉइंट क्या हो जाएगा, 0 और 50, 0 50 लिख लिए। पहले इक्वेशन का फर्स्ट पॉइंट निकला। अब सेकंड पॉइंट के लिए देखिए, इसी इक्वेशन में if y = 0 तो x + 0 = 50, पॉइंट क्या हो जाएगा, 50 और 0। फिर देखिए फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन, फ्रॉम सेकेंड में x = 0, f(x = 0), तो 3 × 0 + y > 90, तो y = कितना हो जाएगा, 90, इक्वल टू लगाएंगे, पॉइंट क्या हो जाएगा, 0 और 90, एंड if y = 0,
सेकंड में ये काम कर रहे हैं, y इक्वल टू 0, 3x प्लस 0 इक्वल टू 90, x इक्वल टू 90/3 मतलब 30। पॉइंट क्या हो गया है यहाँ पे, पॉइंट क्या हुआ 30 और 0। पहले इक्वेशन के 2 पॉइंट, दूसरे इक्वेशन के 2 पॉइंट। अब हम ग्राफ में ड्रा करेंगे। ग्राफ में कैसे काम करना है, ग्राफ अच्छे से बनाएंगे और ये ग्राफ वर्क में ही करना है सारा x y। देखिए पॉइंट क्या है मैक्सिमम, ये 0 50 है, 50 0 है, 0 90 है और 30 है। तो y एक्सिस पे 90 तक है, तो हम ले लेंगे 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और ज़्यादा 100। इस पे भी 10 20 30 40 50 60 70। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस और ये वर्जिन हो गया। अब पहला पॉइंट क्या है, देखिए पहले इक्वेशन के 2 पॉइंट 0 50 एंड 50 0, 0 50 0 हो गया। इस पॉइंट का नाम लिख लेते हैं, ये मान लीजिए कोई ए पॉइंट है, इसका नाम 50 और 0 कर ले रहे हैं। और ये पॉइंट है बी, इसका नाम 0 और 50 लिख ले रहे हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, मिला देंगे और ये लेस देन है। लेस देन का मतलब ये ग्राफ हमारा इधर आएगा सारा, है ना जी, टच करके निकले। दूसरा क्या है 0 90, दूसरे इक्वेशन का देखिए 0 90 है, इसका मतलब सी पॉइंट रख लेंगे यहाँ पे 0 और 90। और नेक्स्ट पॉइंट है 30, इसका नाम डी रख लेंगे 30 और 0। सी और डी को मिला देंगे, सी और डी को मिला दिया। इसका भी देखिए लेस देन है, लेस देन का मतलब इधर लेफ्ट साइड में टच करके निकलेगा। तो बाउंड्री कौन सा हुआ, पूरी बाउंड्री जो रीजन हुआ कॉमन रीजन, वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये हुआ। इसका नाम बी हो गया, इसका नाम डी है, ये वो हो गया और ए मान लिए यहाँ पे ए बी सी डी ई मान लेते हैं। तो हमारा फिजिबल रीजन क्या हुआ, अब हम लिखेंगे फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन क्या हुआ, फिजिबल रीजन कौन कौन से पॉइंट हुए, बी ई डी ओ, फिर बी मान लेते हैं ऐसे, बी ई डी यू बी, ये फिजिबल रीजन हुआ। फिजिबल रीजन इज बी ई डी ओ बी, एक बाउंड्री है इसलिए हम दोबारा बी लिखते हैं। और कॉर्नर पॉइंट्स क्या हुए, कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से हुए, एक बी हुआ, एक ई हुआ, एक डी हुआ और एक ओ हुआ। ये आपका कॉर्नर पॉइंट्स हो गया। तो कौन कौन से पॉइंट दिया हुआ है गिवन, बी पॉइंट क्या है 0 50, ई पॉइंट नहीं मालूम है तो डी पहले लिख लो, डी दिया है 30 0 और ओ पॉइंट दिया है 0 0। अब ई पॉइंट के लिए इंपॉर्टेंट है, ई पॉइंट कैसे निकालेंगे, तो ई पॉइंट के लिए हम वर्क करने जा रहे हैं। दो इक्वेशन का यहाँ पे देखिए इंटरसेक्शन है, तो दो लाइन का इंटरसेक्शन है। तो फॉर ई पॉइंट ये 3 लाइन का भी हो सकता है, तो जहाँ जहाँ इंटरसेक्शन होगा हम एक ही इंटरसेक्शन है, जिस लाइन का इंटरसेक्शन होगा उस लाइन का हम सॉल्यूशन करेंगे। फॉर ई पॉइंट
गिवन इक्वेशन है जो उसको हम सॉल्यूशन करेंगे। गिवन इक्वेशन क्या क्या था? गिवन इक्वेशन आपका था x प्लस वाई लेस देन 50। गिवन इक्वेशन था x प्लस वाई इक्वल टू 50 मान लेंगे, और दूसरा इक्वेशन था 3x प्लस वाई इक्वल टू 90। अब इसका सलूशन करना है, कोई भी मेथड से सलूशन करो, आपकी मर्जी है। तो हम सिखाने जा रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। 50 को इधर कर लेंगे इक्वल टू 0 कर लेंगे, 90 को इधर कर लेंगे और इक्वल टू 0 कर लेंगे। ये आपका फर्स्ट है और एक तुम्हारा क्या है? सेकेंड है। तो सॉल्व करने का तरीका पहले से पता है, कैसे करते हैं? x अपॉन लिख लेते हैं, y अपॉन लिख लेते हैं और 1 अपॉन लिख लेते हैं। 1 अपॉन कब लिखना है? जब ये 50 90 इक्वल के पहले आ जाए। x के नीचे कैसे करते हैं? x को कवर कर लेते हैं और y और कांस्टेंट को y का कोफिशिएंट 1 और 1 है, यहाँ पे देखिए 1 और 1 है, और कांस्टेंट जो है -50 और -90। x को कवर कर लिया, y का कोफिशिएंट -50 -90 लिखेंगे। फिर y के लिए y को कवर कर लेंगे, दोनों y को, और -50 कांस्टेंट। फिर यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है? 1 और 3। फिर अब 1 के नीचे लिखने के लिए कांस्टेंट को कवर कर लेंगे, 1 3 और 1 1। साइक्लिक ऑर्डर में होता है, x को कवर करोगे तो y का कोफिशिएंट यहाँ लिखना है और कांस्टेंट लिखना है, ऐसे लिख दिया। y को नीचे लिखने के लिए, y के नीचे लिखने के लिए कांस्टेंट, और ये x का कोफिशिएंट लिख दिया। ऐसे ही इसका जो लास्ट होगा इसका पहला होगा, इसका जो लास्ट होगा इसका पहला होगा, इसका जो लास्ट होगा इसका पहला होगा। अब x के नीचे इसको मल्टीप्लाई करके -90, बीच में माइनस होता है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -50। फिर y अपॉन ऐसे ही यहाँ पे -50 150 -90, और 1 के नीचे 1 -3। ये आपका हो गया। एक बार और देखिए, इसको मल्टीप्लाई किया -90, बीच में माइनस होता है, इसका मल्टीप्लिकेशन -50। इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया -150, बीच में माइनस होता है, और इसका मल्टीप्लिकेशन -90। इसका पहला डायगोनल मल्टीप्लाई करना है, पहले 1 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, बीच में माइनस होता है, 3 बन जाता है। अब x के नीचे क्या हो जाएगा? -90 + 50, और यहाँ पे हो जाएगा -150 + 90, माइनस से प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा -2। अब सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन x अपॉन -40 हो जाएगा, y अपॉन क्या हो जाएगा? -60 हो जाएगा, और 1 अपॉन -2 हो जाएगा। x के वैल्यू लिए, x के जो नीचे 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, -40 अपॉन -2 यानी कि 20 हो गया, और y के लिए, y के जो नीचे -60 अपॉन -2 का मतलब 30 हो गया। तो इसका मतलब पॉइंट E जो हुआ, पॉइंट E, वो पॉइंट कौन से हुआ? 20 और 30। अब ग्राफ में जाके 20 और 30 लिख लेंगे। ये आपका हो गया सॉल्यूशन ई के लिए। अब ई जब मिल गया आपका, ई मिलने के बाद आपके पास कॉर्नर पॉइंट सारे मिल गए। कॉर्नर पॉइंट ही इंपॉर्टेंट थे। अब कॉर्नर पॉइंट के लिए पहले कैसे लिखेंगे? मैक्सिमाइज और मिनिमाइज वाला काम करने जा रहे हैं। यहाँ पे लिख लेंगे पॉइंट, और यहाँ पे मैक्सिमाइज है। मैक्सिमाइज क्या था? z = वैल्यू क्या थी? मैक्सिमाइज जो z था उसको हम लिखेंगे 4x + y, 4x + y। पॉइंट कौन कौन सा मिला था आपका? P मिला 0 50, फिर E मिला
20 30, फिर डी मिला 30 और 0, और फिर ओ मिला 0 0। यानी कि इन पॉइंट्स पे आपको चेक करना है किस पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है जेड की। तो देखिए यहाँ पे 4 × 0, एक्स की वैल्यू इसमें बी की जगह पे क्या है 0, और वो ये तुम्हारा एक्स है और ये तुम्हारा वाई है सारे का। 4 × 0 प्लस 50 इक्वल टू कितना आ जाएगा 50। फिर ई के लिए 20 × 4, 4 × 20 कर लो, प्लस 30, ये हो जाएगा 80 प्लस 30 मतलब 110, और फिर 30 × 4 × 30 प्लस वाई की जगह पे 0 रखोगे, ये हो जाएगा 120, और ये आपका 0 प्लस 0 मतलब ये हो जाएगा 0। सब मैक्सिमम वैल्यू किस पे आया 120, तो ये आपका मैक्सिमाइज हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेंगे मैक्सिमाइज, यानी कि मैक्सिमाइज वैल्यू z इक्वल टू 120 ऑन द पॉइंट D30। आपका प्रॉफिट जो सबसे ज़्यादा हुआ वो डी पॉइंट पे हुआ, और ये पॉइंट कौन सा है 30 और 0। ये आपका आंसर हो जाएगा कंप्लीट। ये सॉल्यूशन हुआ आपका। ऐसे ही सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने हैं। ग्राफ में हो सकता है कि 3 लाइन होंगे, हो सकती है 3 लाइन हो। तो देखिए जहाँ जहाँ पे कटेगा ग्राफ, जो लाइन ग्राफ कट करेगी, जैसे मान लीजिए इसको अगर मान लीजिए कोई कट कर रहा है, ये देखिए एक तो ये सोल्यूशन होगा। तीसरी लाइन मान लीजिए बन गई इधर, तो तीसरी लाइन जो है इस ए लाइन और ए लाइन का इंटरसेक्शन है, और फिर ए लाइन और ए लाइन का इंटरसेक्शन है। तो आपको 3 बार सोल्यूशन करने होंगे, ज़्यादा 2 ही आता है मैक्सिमम, लेकिन अगर ऐसा कंडीशन आ गया तो एग्जाम्पल्स देखेंगे और सॉल्यूशन करेंगे।